हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क समय और कार्य का पार्ट नंबर 2। दोस्तों समय और कार्य टाइम एंड वर्क का एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, ये हमारा दूसरा पार्ट है। दोस्तों इस पार्ट को देखने के पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना है, उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो देखना है। और कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया, यदि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया है कि यदि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में, यहाँ पे आपको दिया है कि राम और श्याम एक काम को 30 दिनों में कंप्लीट पूरा कर सकते हैं तथा राम अकेले उसे 50 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया राम और श्याम एक काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं और राम अकेले उस काम को 50 दिन में पूरा करता है। तो इस कंडीशन में आपको निकालना है 50 दिनों में समाप्त कर सके तो श्याम द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया था कि राम और श्याम एक काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है, उसी काम को राम अकेले 50 दिन में कंप्लीट करता है, तो श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप 3 तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले देखते हैं अपन इसको जल्दी कैसे बनाते हैं। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है जहाँ पे दोनों का एक साथ दिया और एक का दिया हो आपको और दूसरे का आपसे पूछा जा रहा हो। दोनों का कंबाइन दिया आपको 30 दिन, राम का दिया आपको 50 और निकालना है आपको श्याम को। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो भी दिया है उसका आपको करना है मल्टीप्लाई। दोनों का एक साथ दिया 30 दिन, राम का दिया 50 और आपको निकालना है श्याम का कितना। तो ये जो भी दिया है उसका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 30 गुणिला 50 और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको माइनस करना है। तो जब आप माइनस करोगे तब आपको याद रखना है कि बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो सबसे पहले करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, उसके बाद करना है आपको माइनस। तो 50 में से 30 माइनस करोगे, 50 माइनस 30। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जल्दी आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 30 गुणिला 50 और 50 में से 30 जाएगा, 50 में से 30 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 20। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 0 से आप 0 काट सकते हो, 2 से दोस्तों ये कटेगा 30 15 बार और 15 गुणिला 5 75, तो इसका आंसर आएगा 75। तो राम और श्याम एक काम को 30 दिन में करते हैं, कभी राम उस काम को 50 दिन में करे तो श्याम उस काम को 75 दिन में करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी इस तरीके से बना सकते हो। आइए अब देखते हैं इसको लसावी से कैसे बनाते। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लसावी से कैसे बना सकते हो। यहाँ पे आपको दिया था राम और श्याम एक काम को 30 दिन में, राम और श्याम एक काम को 30 दिन में कंप्लीट करते और राम अकेला उस काम को 50 दिन में कंप्लीट करते। तो इसमें क्या करना होता है, आपको इन दोनों का लसावी निकालना होता है। तो जब आप 30 और 50 का लसावी निकालोगे, तो इन दोनों का लसावी निकल के आएगा 150। और जितना भी लसावी होता है उसको हमेशा पूरा कार्य मान के चलते हैं। तो जो भी डाटा आपको दिया है उसका निकालना है आपको लसावी, और जो भी लसावी निकल के आएगा उसको मानना है आपको पूरा कार्य। और जब आप लसावी को इससे डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा राम और श्याम का एक दिन का काम। तो राम प्लस श्याम का एक दिन का काम। जब भी आप लसावी को इनसे डिवाइड करते हो तब आप उनका एक दिन का काम निकल के आता है। तो राम और श्याम एक काम को 30 दिन में करते हैं, और जब आप 150 को 30 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कटेगा, 15 से 3 कटेगा 5 बार, तो यहाँ पे निकल के आएगा राम और श्याम का एक दिन का काम। तो यहाँ पे निकल के आएगा राम और श्याम का एक दिन का काम 5 काम। आई होप ये आप समझ रहे हो। सबसे पहले अपने लसावी निकाले, फिर लसावी को इससे डिवाइड किया, तो जब आप 150 को 30 से डिवाइड करोगे तब आएगा 5, और ये जो 5 निकल के आया ये आया राम और श्याम का एक दिन का काम। जब आप 150 को 50 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा राम का एक दिन का काम। तो 150 को 50 से डिवाइड करोगे तब यहाँ पे निकल के आएगा 3 काम। आई होप ये आप समझ रहे हो। अब राम और श्याम एक दिन में 5 काम करते हैं और राम एक दिन में 3 काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया था राम और श्याम का एक दिन का काम 5 है, राम का एक दिन का काम 3 है। तो जब आप 5 में से 3 घटाओगे तब यहाँ पे निकल के आएगा श्याम का एक दिन का काम। दोस्तों बेहद ही आसान है। यहाँ पे आपको दिया था राम और श्याम का एक दिन का काम 5 था,
जहाँ पे अपने निकाले राम का एक दिन का काम 3, तो 5 में से जब आप 3 घटाओगे तब यहाँ पे निकल के आएगा शाम का एक दिन का काम। तो शाम का एक दिन का काम निकल के आएगा दोस्तों 2 काम। अब यहाँ से आपको निकालना है तो शाम द्वारा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करें। तो शाम दोस्तों एक दिन में 2 काम करता है, शाम एक दिन में 2 काम कंप्लीट करता है, उसको पूरा कार्य कंप्लीट करना है, मीन्स 150 कार्य कंप्लीट करना है। तो शाम एक दिन में 2 काम कंप्लीट करता है, तो 150 काम कितने दिन में पूरा करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ रहे हो। पूरा कार्य था 150, शाम एक दिन में 2 काम कंप्लीट करता है, एक दिन में 2 काम कंप्लीट करता है, तो 150 काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो इससे जब ये कटेगा तब आंसर आएगा 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब अपना आंसर निकल के आएगा 75। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बना सकते हो। सबसे पहले देखे अपन ने कि इसको जल्दी कैसे बनाते हैं, फिर अपन ने देखे इसको कि लसावी से आप कैसे बना सकते हो। जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप उससे इसको बना सकते हो। आइए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया, गिरीश, सुधीर और राजन किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। अगर सुधीर और गिरीश उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हो तो राजन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया है कि गिरीश, सुधीर और राजन किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया था गिरीश, सुधीर और राजन एक काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। अगर सुधीर और गिरीश उसी काम को 4 दिनों में, अगर सुधीर और गिरीश उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो तो राजन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन आपको दिया है कि गिरीश, सुधीर और राजन एक काम को 3 दिन में कंप्लीट करते, सुधीर और गिरीश उस काम को 4 दिन में कंप्लीट करे तो राजन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों इसको आप जल्दी इस तरीके से बना सकते हो। जल्दी बनाने का तरीका होता है कि यहाँ पे जो भी डाटा दिया है, एक्चुअली यहाँ पे जो सुधीर और गिरीश था वो एक ही था, तो गिरीश और सुधीर को आपको एक ही मानना है। तो गिरीश और सुधीर का कार्य दिया था 4 दिन का, और गिरीश, सुधीर और राजन का कार्य दिया था 3 दिन का। तो यहाँ पे आपको जो भी डाटा दिया है उसको आपको करना है मल्टीप्लाई। तो 3 गुणिला 4, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको करना है माइनस। तो बड़े में से छोटा माइनस करना है आपको, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो जब आप 4 में से 3 माइनस करोगे तब यहाँ पे निकल के आएगा 1। पहले वो दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद बड़े में से छोटा माइनस करना होता है। तो 4 गुणिला 3 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा 1, तो 1 नीचे नहीं लिखते, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी बनाना है तो जो भी डाटा दिया है उसका मल्टीप्लाई करना है और नीचे उनको माइनस करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी इस तरीके से बना सकते हो। आइए अब इसको देखते हैं लसावी से कैसे बनाते। दोस्तों अब देखते हैं इसको लसावी से बनाते कैसे। यहाँ पे आपको बोला था गिरीश, सुधीर और राजन एक काम को 3 दिन में कंप्लीट करते, और सुधीर और गिरीश उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते। तब आपको निकालना है कि राजन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों इसको लसावी से बनाने का तरीका होता है कि जो भी डाटा आपको दिया है इसका लेना है आपको लसावी। तो जब आप 3 और 4 का लसावी लोगे तब इसका लसावी निकल के आएगा 12, और जो भी लसावी निकल के आता है उसको हर बार पूरा कार्य मान के चलना पड़ता है। तो 3 और 4 का लसावी निकाले तो लसावी निकल के आया 12, और जब आप 12 को 3 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा गिरीश, सुधीर और राजन का एक दिन का काम। तो जब आप 12 को 3 से डिवाइड करोगे तब इनका एक दिन का काम निकल के आएगा 4 काम। आई होप ये आप समझ रहे हो। लसावी को पूरा कार्य मान के चलना पड़ता है, और जब आप लसावी को इससे डिवाइड करोगे तब इन तीनों का एक दिन का काम निकल के आएगा 4 काम, और जब आप लसावी को इससे डिवाइड करोगे तब इसका निकल के आएगा एक दिन का काम। तो 12 को 4 से डिवाइड करोगे तब इसका निकल के आएगा 3 दिन। अब यहाँ से आपको समझना है कि गिरीश, सुधीर और राजन, यहाँ से आपको समझना है कि गिरीश, सुधीर और राजन एक दिन में 4 काम कंप्लीट करते हैं। जब अपने लसावी को 3 से डिवाइड किए तो जो निकल के आता है वो इन लोगों का एक दिन का काम होता है। तो गिरीश, सुधीर और राजन एक दिन में 4 काम कंप्लीट करते हैं, और सुधीर और गिरीश एक दिन में 3 काम कंप्लीट करते हैं। सुधीर और गिरीश एक दिन में 3 काम कंप्लीट करते हैं।
3 काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको तीनों का दिया, गिरीश, सुधीर और राजन का एक दिन का काम दिया 4। यहाँ पे आपको बोला सुधीर और राजन एक दिन में काम करते 3। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे तब यहाँ से निकल के आएगा राजन का, यहाँ से निकल के आएगा राजन का एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो 4 में से 3 घटाओगे तो यहाँ से निकल के आएगा राजन का एक दिन का काम, एक काम। आई होप ये आप समझ रहे हो। तीनों का एक दिन का काम दिया 4, फिर आपको दोनों का एक दिन का काम दिया 3। तो 3 में से जब आप 2 घटाओगे तो जो बच गया उसका आंसर निकल के आएगा। अब आपको यही पूछा था कि राजन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो राजन एक काम को एक दिन में करता है, एक दिन में एक काम कंप्लीट करता है, तो उसको 12 कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बेहद ही आसान था, एक दिन में एक काम कंप्लीट करता है तो ऑब्वियसली 12 दिन में 12 काम कंप्लीट करेगा। और ये अपने को निकालना था कि राजन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 12 दिन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसको अपन ने देखिए 2 तरीके से। सबसे पहले देखिए इसको अपन जल्दी कैसे बनाते हैं, फिर देखिए इसको लसावी से कैसे बनाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया 3 मित्र अलग अलग एक काम को क्रमशः 4, 5 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिल जाए तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया है कि 3 मित्र अलग अलग एक काम को 4, 5 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मान लो कि जो पहला मित्र है वो एक काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है। यहाँ पे पहले मित्रों को अपन ए मान के चलते, दूसरे मित्रों को बी मान के चलते और तीसरे मित्रों को सी मान के चलते। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 3 मित्र अलग अलग एक काम को 4, 5 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पहला मित्र एक काम को 4 दिन में, दूसरा मित्र उसी काम को 5 दिन में और तीसरा मित्र उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। तब आपको बोल रहा है कि यदि वे एक साथ मिल जाए तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तब आपको निकालना है कि जब वो तीनों एक साथ मिलेंगे तो एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों इसको बनाने का तरीका होता है, इसको आप जल्दी कुछ इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी डाटा दिया, पहला मित्र 4 दिन में, दूसरा मित्र 5 दिन में और तीसरा मित्र 10 दिन में, और आपको निकालना है कि जब वो तीनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका होता है, इसको आप जल्दी इस तरीके से बना सकते हो। जो भी डाटा आपको दिया है उसका आपको करना है मल्टीप्लाई। तो 4 गुणिला 5 गुणिला 10, जो भी आपको डाटा दिया है उसका करना है आपको मल्टीप्लाई। फिर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 लेना है और उसका मल्टीप्लाई करना है। तो 4 गुणिला 5 प्लस, दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी कुछ इस तरीके से बना सकते हो। इसको बेसिक से कैसे बनाते हैं और लसावी से कैसे बनाते हैं ये अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी डाटा दिया था उसका मल्टीप्लाई किया अपन ने, फिर जो स्टार्टिंग के 2 है उनका मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, फिर जो बच गए सेकंड और लास्ट उसका मल्टीप्लाई करना है आपको, और उसके बाद आपको जोड़ना है फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करके। तीनों का मल्टीप्लाई, फिर स्टार्टिंग के 2 का मल्टीप्लाई, फिर लास्ट के 2 का मल्टीप्लाई, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट और लास्ट का। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी कुछ इस तरीके से बना सकते हो, ये आपको याद रखना होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो 4 गुणिला 5 गुणिला 10 डिवाइडेड बाय 4 गुणिला 5 दोस्तों 20 आ जाएगा, प्लस 5 गुणिला 10 50, प्लस 4 गुणिला 10 40। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो जैसा का वैसा रहेगा, 4 गुणिला 5 गुणिला 10, और जब आप इसको जोड़ोगे तो 50 और 40 90, 90 और 20 110। और जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आप 0 से इसको 0 को काट सकते हो, 0 से आप 0 काट सकते हो, तब यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा 20 और नीचे आएगा 11। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20 को 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे बचेगा 9। तो 20 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तब अपना आंसर आएगा 1 सही 9/11। तो ये इसका आंसर था। कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी बनाना है तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। 0 से 0 काट दिए थे, 4 गुणिला 5 20 आया और नीचे आया था 11, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तब अपना आंसर आएगा 1 सही 9/11। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी इस तरीके से बना सकते हो। आइए अब देखते हैं इसको लसावी से कैसे बनाते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं इसको लसावी से कैसे बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया था 3 मित्र अलग अलग एक काम को 4, 5 और 10 दिन में कंप्लीट करते हैं।
तो अपन ने यहाँ पे मान लिए कि पहला मित्र ए होगा और ए एक काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है, दूसरा मित्र उसी काम को 5 दिन में, और जो तीसरा मित्र था उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। अपन ने यहाँ पे ए बी सी अपने हिसाब से ले लिए। अब लसावी से बनाने का तरीका होता है कि इनका आपको निकालना है लसावी। 4, 5 और 10 का जब आप लसावी निकालोगे तब इसका लसावी निकल के आएगा 20। दोस्तों जब भी आप इसका लसावी निकालोगे 4, 5 और 10, जब भी आप इसका लसावी निकालोगे तो जो भी लसावी आता है उसको हर बार पूरा कार्य मान के चलते हैं। तो जितना भी लसावी निकल के आता है वो हमेशा इनका पूरा कार्य मान के चलना पड़ता है। अब जब आप 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो ए का एक दिन का काम निकल के आ जाएगा 5 काम। लसावी को 4 से डिवाइड किए तो निकल के आया ए का एक दिन का काम, और ए का एक दिन का काम निकल के आया 5 काम। यानी ए एक दिन में 5 काम कंप्लीट करता है। उसी तरीके से लसावी को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा बी का एक दिन का काम, और जब आप 20 को 5 से डिवाइड करोगे तब यहाँ पे निकल के आएगा 4 काम। तो बी का एक दिन का काम था 4 काम, और जब आप 10 से 20 को डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा सी का एक दिन का काम। तो सी का एक दिन का काम निकल के आएगा दोस्तों 2 काम। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, तब यहाँ से निकालते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम। दोस्तों ए एक दिन में इतना काम करता है, बी एक दिन में इतना काम करता है, सी एक दिन में इतना काम करता है। तो तीनों मित्र एक दिन में 5 और 4 9, 9 और 2 11 काम कंप्लीट करते हैं। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। तीनों का एक दिन का काम निकल के आया 11, तो एक दिन में 11 काम कंप्लीट करते हैं। उनको काम कंप्लीट करना है 20, तीनों मिलकर मिल जाए तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यदि वे आपको निकालना था तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों एक दिन में 11 काम कंप्लीट करते हैं, उनको काम करना है 20, तो एक दिन में 11 काम कंप्लीट करते हैं, तो 20 काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा 20 = 11 × x, और 11 इधर चले आएगा तो 20/11 = x। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 × 11, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 × 11 ऊपर बचेगा 9। तो एक सही 9/11 इसका आंसर था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बना सकते हो। सबसे पहले अपन ने देखिए इसको ट्रिक से कैसे बनाते, फिर अपन ने देखिए इसको लसावी से कैसा बना सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आता है और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।